किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मूंग की फसल पर। काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन नंबर हर किसान के पास हैं। फ़ोन आ रहे हैं कि हम कौन सी मूंग की वैरायटी बोएं, कब बोएं, इसमें कौन से रोग आते हैं, कौन सी बीमारी आती है। और साथियों, फ़ोन आने लाजमी भी हैं, क्योंकि यदि कोई किसान जिस फसल की बुआई करता है उसका समय रहते पूरा का पूरा विश्लेषण करता है, उसके बारे में पूरा पता लगाता है, तो उसका फ़ायदा होता है। जब से हम मूंग पर चर्चा करें उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। साथियों, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो, जितने भी वीडियो हैं, वो केवल और केवल किसान हित में बनाए जा रहे हैं। किसान को सचेत और सावधान करने के लिए बनाए जा रहे हैं। चाहे भाव के बारे में हो, चाहे रोग बीमारी के बारे में हो, चाहे बीज के बारे में हो, हर तरह के वीडियो में किसान को सरल भाषा के अंदर सही बात बताने की कोशिश करता हूँ। और आपसे ये विनय निवेदन करता हूँ कि यदि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे और ये आप चाहते हैं, इस बात के इच्छुक हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं। साथियों, शेयर जरूर करें, ताकि हर दोस्त को इस तरह की जानकारी मिलती रहे और उसका नुकसान कम से कम हो। साथियों, वीडियो पूरा सुने ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। मूंग की जो हम बात करते हैं कि मूंग की फसल के अंदर दो प्रकार के विशेषकर रोग देखे गए हैं। पहला जो एक भयंकर रोग आता है, जो पीला रतुआ का आता है, और जिस रोग के कारण पूर्णतः फसल चौपट हो जाती है और प्रोडक्शन बिल्कुल घट जाता है। दूसरा, इसके अंदर सफ़ेद रोड़ी नामक रोग भी देखने को मिलता है। साथियों, बाजार के अंदर हर तरह की वैरायटियाँ आई हुई हैं। कोई 444, कोई 555, कोई 13, कोई 12, कोई 18, इस तरह के अनेक प्रकार के बीज बाजार के अंदर आए हुए हैं। और हर एक दुकानदार, हर एक कंपनी वाला ये चाहेगा कि मैं मेरा बीज सेल करूं और किसान को मेरा बीज भिजवाऊं। जब किसान बीज की बिजाई कर देगा, उसके बाद उस आदमी को कोई मतलब नहीं है कि उसमें रोग क्या है, कितना दाना हुआ, कितना नहीं हुआ, वो किसान की कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 2020 के अंदर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा एक किस्म विकसित की गई है, और उस किस्म को लगातार 3 वर्षों से किसान बिजाई कर भी रहे हैं। साथियों, मैं इस किस्म की खासियत आपको बताऊंगा कि इस किस्म में सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि इसमें पीला रतुआ नामक रोग बहुत ही कम मात्रा में आता है। दूसरा, मैं आपको बता दूं, सफ़ेद रोड़ी नामक रोग का अटैक जरूर होता है, परंतु वो कंट्रोल हो जाता है और बहुत ही कम अटैक होता है। साथियों, ये किस्म पूर्णतया रूप से बहुत से किसानों द्वारा बिजाई की गई है और ये कामयाब भी है। इस किस्म का नाम है MH1142। मैं दोबारा बता रहा हूँ, MH1142। साथियों, इसकी पैदावार जो निर्धारित की है, वो पैदावार है 12 क्विंटल से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। आप हेक्टेयर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, हर राज्य के अंदर है, एकड़ और बीघा अलग अलग है, परंतु हेक्टेयर के हिसाब से देखेंगे तो पूरे भारत के अंदर इसी तरह की जो पैमाना है वो हेक्टेयर में हर किसान भाई समझ जाएगा। साथियों, इस किस्म के अंदर ये दोनों रोग जब कम आएंगे तो हमें सीधा सीधा लगता है कि इसकी पैदावार ज़्यादा होगी। अब आप ये सोचेंगे कि 12 कुंटल से 20 कुंटल का इतना बड़ा गैप कैसे हो गया। साथियों, दलहन जो होती है वो पैदावार जो देती है वो मौसम और ज़मीन के हिसाब से देती है। यदि मौसम अनुकूल रहता है, ज़मीन ठीक रहती है, बीमारी थोड़ी कम आती है, तो पैदावार भरपूर होती है। परंतु बहुत से एरिया में मौसम बिगड़ जाता है, कभी बरसात नहीं होती, कभी बीमारी ज़्यादा आ जाती है, तो प्रोडक्शन घट जाता है। परंतु फिर भी ये जो किस्म मैं आपको बता रहा हूँ 11 MH1142, ये पैदावार अच्छी देती है, पीला रतुआ नामक बीमारी बहुत कम आती है। और बाजार के अंदर हर तरह की जो किस्में मूंग की घुमाई जा रही हैं, बेची जा रही हैं, बजाय उनके आप सरकारी बीज का चयन करें, इसका पता लगाएं। यदि किसी किसान के पास 1142 बुआई किया हुआ बीज पड़े हैं तो उस बीज को खरीदें, सुरक्षित रखें और समय आने पर बिजाई करें। साथियों, मूंग की बिजाई मैं मानता हूँ अब की बार थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि मूंग के भाव ठीक चले और नरमा से किसानों का मोह भंग हो चुका है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि इस किस्म के बीज की शॉर्टेज आ सकती है, कमी आ सकती है। इसलिए कृपया करके अपने हिसाब से, अपना जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से बीज खरीद लें। ज़्यादा बीज का स्टॉक न करें,
ताकि हर किसान को बीज उपलब्ध हो सके। यदि कोई किसान ज़्यादा स्टॉक कर लेगा तो कोई किसान बेचारा बिना बीज के भी रह जाएगा, या फिर इसमें ब्लैक बन जाएगा। ब्लैक होगा तो हर किसान को तेज मिलेगा। कृपया करके हिसार यूनिवर्सिटी से पता लगाइए, यदि अपने एरिया में ये कहीं भी बीज मिल रहा है तो उस बीज का प्रबंध कीजिए। और मेरे हिसाब से आप MH 1142 किस्म की बिजाई कीजिए, ताकि आपका बहुत ही कम नुकसान हो, दवा का, पानी का, खाद का, और प्रोडक्शन भी अच्छा हो। साथियों, इस तरह के वीडियो, इस तरह की जानकारी मैं आपको बार बार समय समय पर उपलब्ध कराता हूँ, और आपको सचेत करता हूँ कि बाजार के नकली जो बीज बेचने वाले, चमकीली थैलियों में जो बीज बेचने वाले, उन सबसे सावधान रहें, सचेत रहें। और जो सरकारी यूनिवर्सिटियाँ, जो सरकारी तंत्र जिस बीज की रिकमेंडेशन करती हो, जिस बीज का प्रयोग किया हुआ किसान खुशहाल बनता हो, उस बीज का प्रयोग करें। एक विनती मैं और भी करता हूं कि यदि मेरी बात से आप यकीन नहीं है तो जिस किसी किसान ने MH 1142 की बुआई की, आप उस किसान से बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके एरिया में कोई न कोई किसान इस बीज की बुआई करता होगा। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, अच्छे बीज का चुनाव करें, समय पर बिजाई करें, ताकि अच्छा उत्पादन किसान के घर में हो सके। साथियों, मेरा वीडियो सुनने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।